हजरत उमर फरमाते हैं जो कौम दुनिया पर गुनाह करती है उसका उम्मत, इस उम्मत का नबी अपनी कब्र में अजियत को महसूस करता है। अब बताओ, जिस कौम का नबी अजियत महसूस करे, जिस कौम का नबी परेशानी महसूस करे, वो कौम तरक्की कर सकती है, वो कौम उरूज पर पहुंच सकती है। अब कहता है सुकून के लिए नैनीताल जा रहा हूँ, साहब ताजमहल देखने जा रहा हूँ, साहब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कहीं कुछ नहीं है। नबी कोनैन से अल्लाह अकबर आका करीम की बारगाह में आ जा और कह उठ या नबी, जब से मैं आपका दीवाना हो गया बाखुदा पीछे मेरे सारा जमाना हो गया और वो जहन्नम में कभी शोलों में जल सकता नहीं, मेहरबा जिस पे मोहम्मद का घराना हो गया है। मोहतरम हजरात, और न तख्तो ताज में है न दिरहम दीनार में है, जो बात मुस्तफ़ा की बारगाह में है आज इंसान सब में भूल गया। नबी कोनैन के फरामीन को भुलाकर अच्छे मकान है लेकिन सुकून नहीं है, अच्छी गाड़ियां हैं लेकिन सुकून नहीं है। मोहतरम हजरात, बाइकें मौजूद है, सुकून तो फिर भी नहीं है, पानी मौजूद है, सुकून फिर भी नहीं है, दौलत मौजूद है, सुकून फिर भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि शादियों से पहले रक्स की महफिल तो तूने सजा ली, अब तेरा बेटा जालिम पैदा होगा, अब तेरा बेटा इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं जो इंसान ढोल की महफिल को सजा लेता है 70 मील दूर से खबाइस उस घर में आ जाते हैं। अब मोहतरम हजरात कहता है कि मौलाना साहब परेशानी में आ गया हूँ, अब बताइए इंसान ने जिंदगी को जिंदगी समझा कहाँ है, फिर सुकून कहाँ से मिल सकता है। आप इनसे पूछिएगा जो उम्र दराज लोग हैं, इनसे पूछो 50 साल पहले बेहतर वक्त था या आज बेहतर ज्यादा वक्त है, 50 साल पहले लोग खुश ज्यादा थे या आज खुश ज्यादा है, तो ये बताएंगे भाई बेशक 50 साल पहले गाड़ियां नहीं थी सुकून था, अल्लाह अकबर, बेशक मोटरसाइकिल नहीं थी सुकून था, बेशक फोन नहीं था सुकून था। आपसे बताएंगे अच्छे मकान तो मौजूद नहीं थे मगर सुकून था। अरे क्या वजह है कि इंसान सुकून उस वक्त मौजूद था, आज सुकून क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इंसान ने सुकून तलाश गलत जगह कर रहा है। अरे सुकून को अल्लाह ने या तो मस्जिदों में रख दिया है या मदरसों में रख दिया है या मज़ारात औलिया अल्लाह पर रख दिया है या जिक्र रसूल में रख दिया है। किसी आशिक ने कहा था अरे न दौलत से न सलवत से न घर को आबाद करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है खुदा को याद करने से। सुकून तलाश कहाँ है? अल्लाह कहता है लोगों अल्लाह से डरो, हक अदा करो, लोगों अल्लाह से डरो। और अल्लाह का डर आ गया ना फिर फजर की नमाज नहीं छूटेगी। अल्लाह का डर आ जाए जोहर की नमाज नहीं छूट सकती है। लेकिन हमारी कौम के हालात, मोहतरम हजरात, आंख नहीं खुली फजर में। क्या नहीं खुली? आंख नहीं खुली फजर में। अच्छा, जमीन को पानी देना मकसद हो ना तो राइट वक्त पर क्या आंख खुलती नहीं है? ईमानदारी से बताइए, तो क्या अल्लाह के फरमान को ज्यादा समझा या अपनी जमीन को ज्यादा समझा है? खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। जो रोजी दे रहा है उस रब का ख्याल होता तो बता तो सही। अच्छा ना, हमारा बच्चा उठता ही नहीं नमाज के लिए, हम जाते हैं हमारा बच्चा नहीं जाता। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? अगर बताइए आपके घर में आग लग जाए तो अपने बच्चे को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हत्ता के चाहे अपने बच्चों को खींच कर लाना पड़े, कमर से बांध कर लाना पड़े, अपने बच्चों को उठा लोगे? तो जहन्नम की आग का डर कहाँ है? सिर्फ सुनते हैं। अमल भाई, मैदान अमल में कब उतरेंगे? मैदान अमल में उतरेंगे कब हम? मेरा नबी को आपने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए दुआ की। पहली जंग हो रही है मगर जानते उम्मत मोहम्मदिया को किस शान से याद करते मेरे नबी कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सिहाबी वो भी है जिनका निकाह था लेकिन वो भी बद्र के मैदान में चले गए थे। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सिहाबियों तुम मेरा गुरूर हो, अल्लाह अकबर तुम मेरा सरमाया हो, तुम मेरी दौलत हो। जानते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौलाए कारसाज ये जो है मेरे पास सब कुछ दे दिया है, यही मेरे पास सरमाया था परवरदिगार, यही मेरे पास दौलत थी, यही परवरदिगार मेरी अजमत है। खालिक कायनात इनका सीना है, सीने में दिल है, दिल में मेरी मोहब्बत मौजूद है, परवरदिगार है आलम। अब मेरे खालिक कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला जो मुझ पर है वो तुझे दे दिया है, मगर याद रखना मौला अगर ये ना रहे तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये किसके लिए कोशिशें हो रही है? ये हमारे लिए कोशिशें हो रही है। मेरे नबी बयान फरमाते हैं, ए परवरदिगार आलम तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, तुझे मानने वाला नहीं होगा, तेरी रबूबियत का इजहार करने वाला कोई नहीं होगा। यही मेरे पास दौलत थी, यही मेरा सरमाया है। मौला तुझे अता फरमा दिया है। बेशक मौला आसमान तेरा है, जमीन तेरी है, सूरज तेरा,
बेशक अल्लाह सूरज तेरा है, रोशनी तेरी है, सब कुछ तेरा है मेरे मौला, मगर परवरदिगार ये 313 मेरे हैं। जरा लहक के कह दो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम है। मोहतरम हज़रात 313 दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, जो है वही है। खालिक़े कायनात ये तेरी बारगाह में दे दिया, सब कुछ लुटा दिया तेरी बारगाह में दे दिया। ये तख्त, ये ताज, ये दिरहम, ये दिनार परवरदिगार सब तेरी बारगाह में दे दिया। मेरे पास 313 ये ईमान वाले थे, मौला ये भी तुझे दे दिए। मगर याद रखना परवरदिगार, अगर ये ना रहे तो तुझे याद करने वाला कोई नहीं होगा, तेरे सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। मस्जिदों को आबाद करने वाला कहाँ से लाऊंगा? खालिक़े कायनात आसमान तेरा है मानता हूँ, जमीन भी तेरी है, सूरज तेरा है, रोशनी तेरी है, चांद भी तेरा है, मगर मौला सितारे तेरे हैं। खालिक़े कायनात कायनात तो तेरी है, मगर याद रखना परवरदिगार तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आवाज़ कुदरत आती है, ए महबूब कैसी बात कर रहा है, अरे सुन ले, आसमान मेरा है तेरा भी है, जमीन मेरी है तेरी भी है, सूरज मेरा है रोशनी तेरी है, चांद मेरा है चांदनी तेरी है। ए महबूब सदाकत तेरी है, अदालत तेरी है, शुजाअत तेरी है, ए महबूब शहादत तेरी है। खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, ए महबूब सारी कायनात में अल्लाहु अकबर अगर मेरी रबूबियत है तो ए महबूब मेरी रबूबियत के साथ खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, हाँ मेरी रबूबियत तो मौजूद है, मगर रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए महबूब रबूबियत मेरी है, रिसालत तेरी मौजूद है, हाँ जन्नत मेरी है, मालिक तू है, कौसर मेरा है, साकी तू है, बात मेरी है, जबान तेरी है, किताब मेरी है, अदा तेरी है, रबूबियत मेरी है, सारे नबियों के आगे इमामत तेरी है। ए महबूब कायनात मेरी है मगर तेरी भी है। अब कोई भी मुसलमान बनना चाहे, ईमान वाला बनना चाहे, शरीयत पर चलना चाहे तो उसे ईमान वाला बनना पड़ेगा, इसलिए कि आमाल के सही होने को तकवा कहते हैं और अकीदे के सही होने को ईमान कहते हैं। अब कोई मुसलमान बनना चाहे तो कलमा पढ़ना पड़ेगा। और ए महबूब हक तो ये है कि एक तरफ है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तरफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ए लोगों अल्लाह से डरो, पता चला अल्लाह का डर ताकत है। आगे कहा रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिस रब ने तुम्हारे जोड़े बनाए। क्या बनाए भाई? जोड़े बनाने से पहले इसकी भी तफसीली गुफ्तगू आप सुन ले। याद रखें, शादी से पहले अगर किसी ने ढोल तमाशा किया, क्योंकि रिश्ते देखने और दिखाने में बहुत मसला हो रहा है आजकल, रिश्ते देखने दिखाने में 5 बार जब तक एक एक फर्द ना भेज देगा तब तक सुकून नहीं मिलता आदमी। अच्छा अब्बा के हालात, बिचौलिए से कहता मेरा बेटा 2 लाख कमाता और शादी के बाद 1 महीना नहीं होता कह देता है इतने कभी कमा के ही ना दिया। क्यों भाई, झूठ से रिश्ता क्यों? अच्छा मुझे बताइए ईमानदारी में, रिश्ते सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है रिश्ता तलाश करने की? है किसी को पता? सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है भाई? कहना पड़ेगा मस्जिद है। अच्छा मस्जिदों में कितने लोग रिश्ते तलाश करते हैं? नहीं तलाश करते। क्यों? दाढ़ी वाले मिलते हैं वहां? नहीं यार, नमाजी तो बगैर दाढ़ी वाले भी होते हैं, बेदाढ़ी वाले भी नमाजी होते हैं। अच्छा कभी सोचा है कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत है और अल्लाह तबारक व तआला हमें देता है, कुछ ना कुछ देता है नहीं देता? अच्छा कभी देखी है आपने दुआ कबूल होती हुई? अरे भाई दुआ कबूल होती हुई आपने देखी है? देखी है दुआ कबूल होती हुई? नहीं देखी नहीं। और अगर नहीं देखी तो ऐसे हाथ उठाकर ऐसे क्यों करते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ फेरने की क्या जरूरत है जब कुछ मिला ही नहीं? तो पता चला मिलता तो है, फिर दिखता क्यों नहीं? दिखता इसलिए नहीं कि 8वें दिन जाकर नाई की दुकान पर सिलवा आते हैं। नहीं समझ रहे बात? अच्छा एक बात और बताइए, इतने लोगों में कोई है ऐसा आदमी जो दाढ़ी को छिलवाकर जेब में रख के बाल लाया हो? कहता तो नूर है दाढ़ी, कहता है मुसलमान हूं, कहता है नबी को मोहब्बत थी दाढ़ी से। कहाँ है मोहब्बत? कहते हम नबी के नाम पर मर जाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि अल्लाह अकबर सजदा करने तैयार नहीं, सजदे में सर कटाने तैयार है। नबी कहता है अल्लाह अकबर के कसम खुदा की कसमें भी खा लेता है और जमाने को बताने की कोशिशें करता है
कि अल्लाह अकबर कि मेरी नस नस में है नबी नबी, नमाज पढ़ता हफ्ते में कभी कभी। ये हालात उम्मत मुस्लिमा के हन चुके हैं। अच्छा वो दाढ़ी के बाल क्यों छोड़ कर आए? अच्छा छोड़ के भी कहाँ है? कभी सोचा है कि इन्हें उठाकर अच्छी जगह डालूं? कहाँ जाते हैं? गटर में जाते हैं। तो पता चला रिश्ता कहाँ तलाश करें? मस्जिदों में तलाश करें। और रिश्ता कराने वाले का काम ये नहीं है कि इधर भी दो झूठ बोले, एक जोड़े के चक्कर में हद से ज्यादा झूठ बोल जा। ये काम रिश्ता कराने वालों के नहीं है। अच्छा जो रिश्ता करा रहा है अच्छाई से कराए तो बड़ी नेकी है, समझ रहे? बड़ी नेकी है, मगर अच्छाई से नहीं करा रहा है। काई से कराता है? झूठ बोल करके, इहानत करके, और दो लोगों की जिंदगी से खेल जाता है। फिर हालात बदल जाते हैं। मेरे भाई क्या होता है जमाने में जानते हो? उसूल बदल जाते हैं। कसम खुदा की उसके हालात कैसे होते हैं पता? वो तो शौहर सोचता है, उससे कहता है तेरी बीवी जो है कनीज़े फातिमा है, अल्लाह अकबर, और जानता है वो शौहर खुश है, उसके अब्बा भी मसरूर है, उसकी अम्मा भी खुश है, लेकिन आ जाती है तो हीरोइन निकल जाती है। लिहाजा पता ये चलता है कि मैंने जो सोचा था वो तो निकला ही नहीं। फिर कभी वो अम्मी से लड़ता है, कभी अपने बाप से लड़ता है। अच्छा बिचौलिया कहता है अरे हजरत मुझ पे तो आज तक किसी ने मुझे खुशी दी ही नहीं, पता ना मेरी किस्मत में क्या बात है, अच्छा करता हूँ होता बुरा। तूने अच्छा कौन सा कर दिया? तूने 1000 इस रिश्ते में झूठ बोल दिए। अब हालात क्या बन गए? इख्तलाफ शुरू हो गए। इख्तलाफ शुरू किस बिना पर हुए थे? इसलिए हुए हैं कि शौहर चाहता था कि मैं अच्छी बीवी देखूंगा, और जानते बीवी चाहती थी मैं दुनियादार शौहर देखूंगी। लेकिन जानते हैं जैसे ही रिश्ता लेकर के गए हैं, बीवी को देखा है, देखने के बाद उसके हुस्न पर नजर तो पड़ गई है, किरदार को किसी ने नहीं देखा है, सीरत को किसी ने नहीं देखा है, सूरत को जमाने ने देख लिया है। जमाने ने सूरत को देखा, आकर के खुश हो गए और कह दिया तेरे लिए बीवी तलाश करके आए हैं। अच्छा हुआ पर बिचौलिया भी कह रहा है अरे तेरी बीवी 10 टाइम कुरान पढ़ती है और 20 टाइम की नमाजें पढ़ती है, लेकिन पता यहाँ चलता है आकर के कि अगर वो सिलाई भी करती है तो शौहर के घर आकर के नहीं करती है। हालात तो तब्दील हो गए, हालात बदल जाते हैं। अब इंसान के शब रोज गुजरते चले जाते हैं। अब जानते इंतशार बढ़ता रहता है, जिसकी बिना पर इख्तलाफ बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इख्तलाफ व रुख दूसरा ले लेते हैं। हालात कहाँ से तब्दील होने लगते हैं? अब जानते हैं उसके हालात क्या हो जाते हैं। वो शौहर कहता फिरता है मेरी बीवी बदसन है, मेरी बीवी बुरी है, बद अखलाक बद किरदार है। लेकिन जानते पूछते हैं भाई तू तो तारीफ करता था, तेरी बीवी तो अच्छी थी। भाई जब तक कि मैंने नहीं देखी थी, मेरी अम्मी देखने के लिए गई थी, मगर जानते हैं मेरी अम्मी ने और भी रिश्ते देखे थे, लेकिन और रिश्तों में कहीं दाढ़ी को देख करके मुझे मना कर दिया, कहीं दाढ़ी को देखकर मुझे कबूल कर लिया है। तो उस आलिम दीन कहता है ओ भाई तू तो तजुर्बा उसी टाइम कर लेता। अगर दुनियादार बीवी होती और तू कह देता तेरा बाप सबसे पहला सवाल होना चाहिए लड़का नमाजी है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछता है। पूछते हैं बट लड़के पे पिलोट है कि नहीं है। हालांकि इस्लामी सवाल तो ये है बता लड़का नमाजी है कि नहीं, लड़का गाजी है कि नहीं, लड़का मस्जिदों में जाता है कि नहीं, लड़का शरीयत पर चलता है कि नहीं। लेकिन नहीं, ये कोई नहीं पूछता है। हाँ उसकी दौलत को सब पूछते हैं, उसके घर को सब पूछते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये दौलत सबके सामने आ जाएगी, ये दौलत साथ चली जाएगी? मुझे बताइए क्या बेटियां दौलत वालों के ही घर खुश रहती हैं? क्या गरीबों के घर खुश नहीं रहती हैं? तुझे तो देखना था तो लड़के को देखता, तुझे देखना था तो हुस्न जन वाला लड़का देखता, तुझे देखना था गुलाम रसूल देखता, तुझे देखना था तो उस लड़के से शादी करता जो नबी की सुन्नत को समझकर शादी के लिए तैयार हो जाता। लेकिन तूने ये नहीं देखा है, तूने दुनियादारी देखी है। तूने दुनियादारी जब देखी है तो हालात ये बन जाते हैं तू शरीयत पर था, तेरी बीवी ने मना कर दिया है, लेकिन तू अच्छा होता शादी से पहली रात में तू ढोल तमाशों की महफिलें न सजाता और तेरी अम्मी रिश्ता लेकर के चली जाती और कहती रिश्ता कबूल कर लो। कनीज़े फातिमा होती या तो वो हीरोइन होती मना कर देती, कनीज़े फातिमा होती कबूल कर लेती। कसम खुदा की ऐसी लड़की जब तुम्हारे घर में आती तो उसके कदम बात में आते, रब की रहमतें बरसना पहले शुरू हो जाती। मगर ये कहाँ देखा, ये नहीं देखा। देखा है तो एक चीज दौलत। अच्छा बताइए शादी कितनी चीजों की बिना पर करता है इंसान? कितनी चीजों की? क्या चीज देखकर करता? लिमालिहा, लिदीनिहा, लिहुस्निहा, लिनसबिहा। क्या? 4 चीजें देख करके इंसान शादी करता है। या तो माल देखता है, या लड़की का हुस्न देखता है। क्या देखता है भाई? लड़की का, और बोल दो आखिरी इख्तिताम की तरफ चल दिए, लड़की का हुस्न देखता है या लड़की का नसब,
कि बैकग्राउंड हाई है, मेरे काम आ जाएगा। अरे भाई ऐसी दुआ करके काम आने की जरूरत ही ना, क्या लगा रखा है? अल्लाह से बड़ा कोई ताकत वाला नहीं। हमने हिस्ट्रियां पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े अमीरों को धूल चटा देता, नमरूद जैसे बादशाह को मच्छर से मरवा देता। ये मेरा रब है जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये मेरा रब है मेरे अजीज। मगर रब को रब जान कब रहे हैं? वन तुमुल आलमून इन कुंतुम मोमिनीन, आला तुम ही रहोगे, रिफात वाले तुम ही रहोगे, बशर्त ये है कि मुसलमान तो ईमान तो है ही नहीं, फिर कैसे मुसलमान? अगर ईमान है भी तो अमल नहीं, अमल के मैदान में तो मुसलमान 0/0। ये हालात उम्मत मुस्लिमा के। खुश इस बात से होते हैं कि 10 रुपए दे दें और वो सामने वाला इमाम साहब कहता है ओहो जन्नत में चला गया, इससे खुश हो जाओ मुसलमान। अरे भाई इतनी आसान जन्नत नहीं है मेरे भाइयों, है? अच्छा वो इमाम साहब अगर अनाउंस जोर से कर दे, ले कितना चीख के इमाम अनाउंस कर दिया, ज्यादा खारी आए, और बेचारा हल्के सी कर दे, ले सलाम सी गंदा ना आता, ले भाई और क्या रह गया। ये हालात उम्मत के हैं। आज दौरे हाजिर पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये हालात है उम्मत के। ऐसा नहीं मोहतरम हज़रात, तो क्या चीज देखनी है? लिमालिहा नहीं, लिहुस्निहा नहीं, लिनसबिहा नहीं। मेरे नबी फरमाते बेहतरीन वो शादी है जो लड़की का दीन देख करके करता है। क्या देख करके करता है? और दीन देखता है तो दीन देखने में सबसे बेहतर क्या मिलता है? दीनदार बीवी से लड़के के दिल में इश्क रसूल पैदा होता है। सुभान अल्लाह। क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है भैया? इश्क रसूल पैदा होता है, इश्क रसूल। और अच्छा बीवी से सबको मोहब्बत है, नबी से भी मोहब्बत है नहीं? आर्जी है तो जबान से कि नबी से मोहब्बत है, दिल से किसे मोहब्बत है? जबानी मोहब्बत काम नहीं आएगी, हकीकत में अमल के मैदान में आओ ऐसे बनकर कि वो काम आएगी। और नबी से मोहब्बत करना बड़ा आसान भी है। जो शादी में पहली रात में गुनाह करते हैं और सोचते हैं कि हमें बुराई है, कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखें अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन आने वाली उनकी नस्ल पर इसका असर बुरा पड़ता है। और औरतें भी इकट्ठी होती हैं तो जानते हैं क्या करती हैं? जो ज़ईफा है ना, ज़ईफा जो गीत गाती हैं, उनसे कह दिया जाए ना तुम्हारे दुआ कुनूत याद ना, तुम्हारा अत्तहियातु याद ना। आज भी उम्मत मुस्लिमा में ना जाने बेहिसाब लोग ऐसे हैं जिन्हें अत्तहियातु का ये पता नहीं, अत्तहियातु है कि अत्तहियातु। आज भी दुरूद, आज भी दुआए कुनूत उम्मत मुस्लिमा के न जाने कितने अफराद के याद नहीं है। ऐसे लोग हैं उम्मत में। बताइए जिसने अपनी जिंदगी में नमाज याद नहीं की उसने क्या याद किया? अरे ये दौलत क्या चीज है जब नमाज याद नहीं? जिंदगी में आने का मकसद ईमान है, और दुनिया में जाने, दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ जाएं, ये असल मकसद है। अच्छा दुनिया में आए और आने के बाद बेईमान होकर चले गए तो क्या फायदा हुआ? ईमान के साथ आए, ईमान के साथ जाए ना, है नहीं? ईमान के साथ जाए। लिहाजा अगर उम्र भी सादा है ना और उनसे कह दिया जाए दुआए कुनूत याद कर लो अम्मा, तो कहती हैं दुआए कुनूत बेटे बुढ़ी हो गई हूँ। और जब गीत में लग जाती है ना तो कहती है मौलाना रात खत्म हो गई, मेरा गीत ही खत्म ना हुआ है। गीत तो बड़ी जोर का गा लेती है और याद भी है, तो इसका असर पड़ता है बुरा। उस रात में अगर करें तो क्या करें? तो ये भी सुन ले मेरे भाई, मुबारक है तीक भाई की शादी। उस रात में अगर कुछ भी करो तो ये कर लेना कि बैठ करके कम अज कम कुछ ना कर सके तो अल्लाह का कुरान पढ़ लेना। अगर औरतें जमा हो रही हैं, मर्द भी जमा हो रहे हैं, तो बैठ करके अल्लाह का कुरान पढ़ो। कहते हैं पढ़े क्या? अरे कुरान मुकद्दसा को तलाश करने की क्या जरूरत है? ये तो मुस्तफा का चेहरा है। सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी एक मुसव्विर के पास पहुंचे। अना मुसव्विर साहब तस्वीर बना दो। तस्वीर किसकी? मेरे महबूब की बना दो। सुना है तुम किसी की अम्मा की बनाते हो, अब्बा की बनाते हो, सबकी बना देते हो, तुम मेरे महबूब की बना के दिखाओ। किसकी बनवानी है? समझ में आ रही है बात? देख के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तमाम को बगदाद दिखाते हुए मदीना दिखाए। माहौल मजमा कम है मगर माहौल में दम है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। परवरदिगार बगदाद दिखाते हुए मदीना दिखाए। और मोहतरम हज़रात ये परेशान मत हो ना कि रात जा रही है, कसम खुदा की रोजाना सोते हैं। आज नबी कौनैन के लिए क्या जाग नहीं सकते हैं? और मैं भी अल्लाहु अकबर मुख्तसर से वक्त में कुछ बता दूं, और लिहाजा सूरत हाल आप पेश नजर रखें। और आपका मिजाज तो ये होना चाहिए, क्या बात है मौलाना, तुम अकेले हो, तुम बोलना जानते हो तो हम सुनना भी जानते हैं, ये जहन तुम्हारा होना चाहिए। मोहतरम हज़रात, तो जुनैद बगदादी ने कहा मुसव्विर इधर आ जा। कहा जुनैद क्या कह रहे हो?
कहा यार मेरे महबूब की तस्वीर बना दे। कहा कौन है तेरा महबूब, क्या है तेरा महबूब, तू किसकी तस्वीर बनाता। कहा मैं तेरी अम्मी की बना दूंगा, तेरे अब्बू की बना दूंगा, तेरे दादा की बना दूंगा, बस बताना तेरा काम है, तस्वीर को तरतीब दे देना ये मेरा काम है। कहा मेरे महबूब का नाम पूछना चाहता है या हुलिया बताऊं। कहा नाम से मुझे मतलब नहीं, हुलिया बता। कहा मेरे नबी की आंखें बता। आंखें बनाने लगे तो कहते हैं बता कैसी आंखें थी। तो कहते हैं जुनैद बगदादी मेरे महबूब की ऐसी आंखें थी किसी की आंखें ही ना थी। अब वो मुसव्विर परेशान हो गया, यार बनाऊंगा तो वो जो तू कहेगा, अब तूने कह दी है ही नहीं तो क्या बनाऊं। कहा अच्छा कान बता। कहा मेरे महबूब के कान ऐसे थे, ऐसे कान किसी के नहीं थे। सुभान अल्लाह। कहा फिर। कहा अच्छा उनकी जुल्फे बना दे। कहा कैसी थी। कहा जुल्फे ऐसी थी कसम खुदा की कायनात में किसी की जुल्फे नहीं मिलती है। सुभान अल्लाह। कहा बनाऊं क्या। अच्छा नाम ही बता दे। कहा सुन ले, आदम आला जरूर है, इदरीस आला जरूर है, जकरिया आला जरूर है, लूत आला जरूर है, नबी भी है, ईसा भी नबी है, मगर इमामुल अंबिया की बात ही अलग है। इसलिए कि कायनात को अल्लाह ने बनाया, खालिक कायनात ने बनाया, मगर मुस्तफ़ा को बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा की जुल्फों को जन्नती कस्तूरी से बनाया है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, कहते हैं बता अपने महबूब का नाम बता दे। क्या कहा अपने महबूब का। उलमा बेचारे बैठे हैं, मौलाना लोग, यही काफी है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, वरना ये तो खुद इल्म वाले हैं। क्या कहा। अच्छा अपने मुसव्विर कहता है अपने महबूब की नाम बता दे महबूब का। कहा मेरे महबूब का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। उठ जाता है, उठने के बाद घर की तरफ भागने लगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते भाग किधर रहा है, इधर आ जा, इधर आ जा। लिहाजा सूरत हाल तब्दील होती है। कहता है भाई मैं इत्तेफाक ये रखता हूँ कि जो तू महबूब रखता है वो मैं महबूब रखता हूँ, जो तेरा महबूब है वही मेरा महबूब है। तो कहा भाग किधर रहा है। आधा इत्तेफाक ये हुआ जिस महबूब की तू बात कर रहा है उस महबूब की तस्वीर बनी हुई रखी है, उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। कसम खुदा की जुनैद बगदादी देखते हैं घर में चला गया है, दरवाजे को खोल दिया है, रब का कुरान उठा लिया है, उठाकर हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में रख दिया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं अरे क्या है ये। कहा ये कुरान है। कहा मैंने तस्वीर को कहा था। कहा ईमानदारी के साथ बताना क्या कुरान मुस्तफ़ा की तस्वीर नहीं है, क्या कुरान मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं है, क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखें नहीं है, क्या मुस्तफ़ा के हाथ इसमें नहीं है, क्या मुस्तफ़ा की जुल्फे इसमें नहीं है, क्या मुस्तफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुस्तफ़ा के कदमों की कसम इसमें खाई है, आंखों की कसम इसमें खाई है, जुल्फों की कसम इसमें खाई है। बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ने कुरान को मुस्तफ़ा का कसीदा बना दिया हो। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुस्तफ़ा की तस्वीर है। कहने लगे बता तो सही क्या मुस्तफ़ा की तस्वीर नहीं है, क्या मुस्तफ़ा की जुल्फे नहीं है। मुस्तफ़ा ने तो इस कुरान पाक में नबी कौनैन जिस घोड़े पर बैठते हैं उस घोड़े के कदमों से उड़ती हुई खाक की भी कसमें खाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहते हैं जानते हैं एक सहाबी आते हैं आकर कहते हैं आयशा नबी कैसे थे। आयशा ने कहा कुरान पढ़ ले पता चल जाएगा मुस्तफ़ा कैसे हैं। आशिक ने कहा था अल्लाह अकबर कौन कहता है हालात से डर जाऊंगा, वक्त आने पर शोलों पर गुजर जाऊंगा। और एक आशिक तो यहाँ ये कहता है कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और कुरान में है क्या ताकत, तिलावत तो करके देख। कुरान में है क्या ताकत, तिलावत तो करके देख। नबी की पहचान कुरान खुद दे देगा। क्या कहा पहली रात में अगर किसी ने गुनाह किए तो बच्चे पर असर पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता नहीं पता क्या। और कुरान से पूछते हैं अल्लामा इमाम राजी लिखते हैं कि बूशा कलंदर पैदा हुए। कौन पैदा हुए। बूशा कलंदर माँ के कोख से बाहर आ गए, रोते थे खूब, चुपते ही नहीं थे। अल्लामा इमाम राजी को बड़ा इमाम साहब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बड़ा इमाम साहब। आए आकर कहने लगे बड़े इमाम साहब मेरा बेटा चुपता ही नहीं है। आपने हाथ में ले लिया, बच्चा तो चुप गया। सुभान अल्लाह। तुमने क्या इलाज कर दिया, अरे तुमने क्या इलाज कर दिया। कहते हैं माई इलाज की जरूरत तो रूहानी की थी और तू इलाज करती फिर रही है जिस्मानी। मतलब अम्मा जब ये तेरे शिकम में था तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को ग़िज़ा कुरान बन गई, ये कुरान का आदी बन गया। अब इस दुनिया में आ गया है ना, कुरान सुनना चाहता है, बस मैंने कुरान की आयत पढ़ दी जिसे सुनकर ये खामोश हो गया। पता चला कि मोहतरम हज़रात अगर माँ
के शिकम में बेटा हो और कुरान सुने और उसको आदत बना ले, उसे पूशा कलंदर कहते हैं। और जो माँ से कुरान सुनकर नेज़े के सर पर कुरान सुनाए उसे हुसैन आजम कहते हैं। तो पता चला असर पड़ा क्या अच्छाई का? नहीं पड़ा क्या सर? असर पड़ता है मेरे भाई, असर पड़ता है। अब देखिए अल्लाह का कुरान सुने। पहली रात में अगर किसी को करना है इकट्ठी हो जा, जमा हो जा। औरतें जमा होने के बाद क्या करना है? कुरान पढ़ने। लोग कहते हैं एक चीज पढ़े, कौन सी आयत पढ़े? मैं कहता हूँ कुरान की एक दो आयत की बात कर रहा है। किसी आयत को भी किसी मकसद के लिए जायज पढ़ तो ले, अल्लाह मकसद को पूरा फरमा देगा। तो सही, लेकिन कुरान पढ़ता ही नहीं, उसमें तलाश क्या करता है? चोरी की आयत मिल जाए, इसकी आयत मिल जाए, दौलत की आयत मिल जाए। अरे मेरे भाई कुरान पढ़। कुरान एक आला किताब है। वला रतबिन वला बिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह ने कुरान में कोई चीज छोड़ी ही नहीं है, बल्कि हर खुश्क की तरी की बात अल्लाह ने कुरान में रखी। कुरान पढ़ो और याद रखें मोहतरम हज़रात, कुरान एक बड़ी किताब का नाम है। साइकोलॉजी के पढ़ने वाले या बायोलॉजी के इल्म हासिल करने वाले जानते हैं और ये तदबीर करते हैं। ये साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार चीजों का जिक्र कुरान पाक में बयान फरमाया है। और रहा सवाल ये कि वहां इकट्ठे होकर पढ़ें क्या, तो मोहतरम हज़रात कुरान की आयतें पढ़ लें। सूरह यासीन को पढ़ लें, सूरह ताहा को पढ़ लें, सूरह यासीन को पढ़ लें, सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लें, सूरह मुदस्सिर को पढ़ लें। पढ़ने के बाद पानी पर दम कर दें और फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद जैसे ही शादी हो जाए ना, शादी होने के बाद वो लड़का क्या करे, जो औरतों ने पानी पढ़ा, मर्दों ने पानी पिला, पढ़ने के बाद एक जगह मिला दे। मिलाने के बाद इस पानी को अपनी बीवी को पिला दे। कसम खुदा की नफा क्या है, फायदा क्या है? तो सुन तो ले। फायदा इसका ये है कि अगर बीवी पी लेगी ना तो पानी जो बीवी पिएगी, कसम खुदा की इस पानी का असर ये होगा, अगर आने वाली बीवी पर असर है अल्लाह दूर फरमा देगा, असेब है अल्लाह दूर फरमा देगा, खबाइस है अल्लाह दूर फरमा देगा। और अगर उसी रात में वो हामला हो जाती है तो कुरान की बरकत से उसकी कोख से जन्ने वाला बेटा या तो वली होगा या आलिम रब्बानी जरूर हो जाएगा। कहां समझ रहे हो? शायद भी चलिए। याहिन्नस्तक़ु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। और जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और एक जान से पैदा करने के बाद बहुत सारे मर्द, बहुत सारी औरतें बना दी। ये हो गया रिश्तेदारी। आगे कहा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना। इसी एक आयत में फिर अल्लाह डरा रहा है, फिर कहता है मुझसे डरो। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। और भूलना मत लोगो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। उस रब से डरो जिस रब के नाम पर तुम मांगते हो। फिर कहा इस बात को अगर तुमने अमल में नहीं लाए ना तो इस बात को कभी मत भूलना, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, कि बेशक अल्लाह तुम पर सख्त निगहबानी फरमा रहा है। और मोहतरम हजरात, सुन्नत रसूल पर जो जिंदगी को गुजारते हैं अल्लाह उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा देता है। एक शख्स है सहाबी रसूल, सरकार ने उनसे कहा आप चले जाइए, गवर्नर बना दिया। दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं, खाना गिर गया दस्तरखान पर, उठाकर खाने लगे। किसी ने पूछा हुजूर आप ये खा क्यों रहे हैं? कहा यार मेरे नबी की सुन्नत है। क्या कहा है? शादी करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। कहा नबी की सुन्नत है, लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अदीब फुसा लोग बैठे हैं, आप उठा करके क्यों खा रहे हैं? तो आपने कहा था कैसी बात कर रहे हो, जायज नहीं है क्या? नाजायज तो है, तो फिर क्यों? कहा नहीं ये लोग देख रहे हैं। कहा ये बेवकूफ है, इन बेवकूफों के चक्कर में मुस्तफ़ा की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। मैं तख्त ताज दिरहम और दीनार छोड़ दूं, मुमकिन नहीं मैं सुन्नत सरकार छोड़ दूं। और दुनिया के बेवकूफों के चक्कर में दोस्तों मुमकिन नहीं मैं दामने सरकार छोड़ दूं। और रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे तो सर भी तेरे दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। न रईस हूँ न अमीर हूँ, न बादशाह न उसका वजीर हूँ। न रईस हूँ न अमीर हूँ, न बादशाह न उसका वजीर हूँ। हरे दरे मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत,
उसी सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ, उसी सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ। कौन कहता है लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, कौन कहता है। अच्छा सुनना चाहते हैं भाई, थोड़ी देर लहक के कहिए सुभान अल्लाह। कौन कहता है लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फ़कत लफ्ज़े मदीना लिख दो। कौन कहता है लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फ़कत लफ्ज़े मदीना लिख दो। और मौत आ जाए गर गुंबदे खिजरा के करीब, मौत आ जाए, मौत आ जाए गर गुंबदे खिजरा के करीब, तारीख में से मरने को जीना लिख दो, तारीख में से मरने को जीना लिख दो। और वो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, जो डूबे हुए सूरज को निकाल देता है। और बचपन ही से वालिदैन ने सिखाया था, बेटा नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और कौन देता है, सभी को आमना का लाल देता है। कौन देता है, सभी को आमना का लाल देता है। अरे जब तज़किरा छिड़ता है हुस्न वालों का, ये जमाना मेरे नबी की मिसाल देता है, ये जमाना मेरे नबी की मिसाल देता है। नजर बचा बचा कर आपको देखना पड़ रहा है, आ जाओगे मेहरबानी हो जाएगी भाई, बंदे पर रहम करें। आप इधर आ जाइए, तशरीफ ले आए। मोहतरम हज़रात, ये महफिल आपने अच्छी अच्छी नातें सुनी, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनी आपने। और जानते हैं ये होती क्यों है? जब मस्जिदों के शिकम खाली हो जाते हैं ना, तो उनको पुर करने के लिए ये तकारीर होती हैं। ये गोया के सिखाने की महफिल होती है। इसके मुताल्लिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से मरवी कहते हैं कि जो यहाँ बैठ जाता है एक लम्हे के लिए, एक साअत के लिए, एक लम्हा, लम्हा किसे कहते हैं? पलक झपकना। इतनी देर भी बैठ जाए सीखने की नियत से, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। आजकल ये बहुत पाई जा रही है लोगों में, एक दूसरे को दिखाने के लिए बहुत जा रहे हैं। और कब्रिस्तान में भी लोग नजर क्या करते हैं कि लोग मुझे देखें। जमाना अजीब कामों में लग गया है, अपने आप को आया करना मकसद है। अब तो बल्कि कोई देखता नहीं है ना, तो कब्र पे खड़े हो होकर कहते हैं, देखो भाई पटला ऐसा लगा दिया, अच्छा पटला इधर है, देख उधर रहा। ये हालात उम्मत मुस्लिमा के बन चुके हैं। अच्छा निकाह को कह दिया जाए या निकाह के अलावा कोई खुराफात से दूर रहने के लिए, तो होता ही नहीं है। और कहा जाए भाई गलत आदमी से दूर हो जा, तो तैयार ही नहीं है मौलाना। गलत आदमी से कैसे गलत दूर हो जाए? अरे भाई शादियों में गलत काम कर रहे हैं, खुराफात ला रहे हैं, रश्क की महफिल सजा रहे हैं, सुरूर की महफिल सजा रहे हैं। मुबारकबाद देता हूँ मैं अली जनाब रईस भाई को और उनके फर्जंद मोहम्मद अतीक भाई को, मोहम्मद अलाउद्दीन भाई को, जिन्होंने दुनियादार की नहीं रहमतुल लिल आलमीन की महफिल सजाई है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग भी हैं। याद रखें, ये जलसों को ऐसे नहीं है ये सोचते लोग कोई नहीं देख रहा, इन जलसों को अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। हमारा रब वो नहीं है जो हमें ना देखे, बल्कि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, तुम्हारा हमारा रब वो है जो काले पहाड़ पर, काले पत्थर में, काली चींटी की आहट को समात फरमा रहा है। नहीं मानते, नहीं मानते, तो दिखावा चल रहा है हर जगह, अपने आप को आया कर रहा है शख्स, चाहता है कि लोग मुझे देखें। अच्छा हजरत, अगर नहीं माने हम या दूरी बना भी लें, तो अब तो 80% लोग शादियों में गुनाह के काम कर रहे हैं कि दूर हो जा, तो तन्हा रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ, अरे तन्हा रह गए तो क्या हुआ, अरे तन्हा रहो तो सही। कितना ही अच्छा होगा कि सारे लोग एक जगह पर आ जाएं और मुस्तफा का गुलाम अलग दिखे। अल्लाह अकबर। आशिक ने कहा था, क्या कहा था कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। तो मोहतरम हज़रात, महफिल सजी है मोहब्बत के साथ, आपने सुना है, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई जो शादी करने वाले हैं, अल्लाह ताला फरीक़ैन में मोहब्बत अता फरमाए और इन्हें अज़दवाजी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहता है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। देखिए अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहन्नासुत्तक़ू। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने आमनू नहीं कहा है, परवरदिगार ने कहा या अय्युहन्नासुत्तक़ू। और परवरदिगार ने या अय्युहन्नास के बाद कहा इत्तक़ू, यानी अल्लाह तबारक व तआला से ए लोगो डरो।
यानी निकाह का बयान करने से पहले परवरदिगार ने क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है और लोगों अल्लाह से डरो। मोहतरम हज़रात, पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला का डर कितना ज़रूरी है। याद रखें, ईमान को जो सुरूर मिलता है खुदा के खौफ से मिलता है, और जो इंसान डरता नहीं, गफलत में जिंदगी को गुजार रहा है, अल्लाह उनके लिए कहता है वो उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, जिनके दिल मुर्दार है, गफलत में अब शिकार हो चुके हैं, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। गोया कि वो इंसानों को अल्लाह इरशाद फरमाता है वो जानवरों से भी बदतर है। अल्लाहु अकबर। हालांकि कुरान करीम में एक और मकाम पर मेरा रब फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। और लोगों, जानवरों में कुछ खसलतें इंसानों की तरह है, मगर याद रखे जो दिल अल्लाह की याद से गफलत में कर जाए, जो गफलत में पड़ जाता है, जो अल्लाह की याद से दूरी बना लेता है, जो अपने रब को भूल गया है, जो रब के अहकाम को भूल गया है, जो मुस्तफ़ा के फरामीन को भूल गया है, हाय अफसोस है उसकी जिंदगी पर, वो बदकिस्मत है, कम नसीब है। लिहाजा खुदा तबारक व तआला के अहकाम के साए में वही चलते हैं जिनकी जिंदगी इनकलाब में आ जाती है, जिनकी जिंदगी रिफात में पहुंच जाती है। आज इंसान भूल गया है कि मेरे रब ने आंख दी है तो अल्लाह से डरूं, जबान दी है तो अल्लाह से डरूं, दिल दिया है तो अल्लाह से डरूं, कदम दिए हैं तो अल्लाह से डरूं, सीना दिया है तो अल्लाह से डरूं। ये तमाम चीजें मेरे रब ने दी, मगर रब का खौफ तो है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला, जो लोग शादियों में अल्लाह अकबर खुराफात करते हैं, वो भी जरा तवज्जो रखें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है निकाह का बयान है, निकाह से पहले मेरा रब कुरान करीम में कहता है और लोगों पहले अल्लाह से डरो। किस लिए डरें? इसलिए कि रब फरमाता है मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया है, मैंने तुम्हें आसमान दिया, मैंने तुम्हें जमीन दी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है अलम नजालिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा। ए इंसान, आसमान का शामियाना तुझे दिया है, जमीन को बिछा दिया तेरे लिए है, सूरज को दिया है तेरे लिए है, चांद को तेरे लिए बनाया है, ये तमाम कायनात को मैंने तेरे नफा उठाने के लिए बनाया है। तुझे आंख अता फरमाई, तुझे बातें अता फरमाई, तुझे जबान अता फरमाई, तेरी जबान पर गोयाई अता फरमाई, तुझे सीना अता फरमाया, वो सीना जो इश्क रसूल का मदीना बना हुआ है, वो सीना अता फरमाया। ए इंसान, तुझे क्या नहीं दिया है? बेशुमार नेमतें अता फरमाई, एक दो नेमतें नहीं, मेरे रब ने हजारों नेमत अता फरमाई। आखिर में कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। भूल मत जाना कि मैं पूछूंगा नहीं, आंख के बारे में नहीं पूछूंगा, जबान के बारे में नहीं पूछूंगा, सीने के बारे में नहीं पूछूंगा, हाथों के बारे में नहीं पूछूंगा। ए इंसान, एक एक चीज के बारे में पूछूंगा और तुझे हिसाब देना होगा, और ये सब नबी का सदका है और यहाँ तक महदूद नहीं। ए इंसान, तू मुस्तफा का गुलाम बन गया, मुस्तफा को मानने वाला बन गया। तेरी शादियों में जिक्र था, तेरी बातों में जिक्र था, तेरे बोलने में जिक्र था, तेरे चलने में जिक्र था, तेरी आंखों में नूरानियत थी। तुझे सुरूर की महफिलों से तुझे नफरत होने लगी थी। इसी वजह से मैंने महबूब की वजह से इस पूरी कायनात को अपनी रहमतों से घेर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आवाज खींच रहा हूं। मोहतरम हज़रात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या फरमाया? ए लोगों, अल्लाह से डरो। बस इसी आयत पर इख्तिताम। ए लोगों, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह का डर सबसे बड़ी ताकत का नाम है। क्या नाम है भाई? अल्लाह का डर सबसे बड़ी दौलत का नाम है। मगर इंसान नहीं डरता, लोग नहीं डर रहे। यहाँ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, फिर जाकर वही हाल है। अगर कहीं चले जाएं, जंगल में पहुंच जाएं, तो अल्लाहु अकबर बरसिंग काट लाते हैं, भैंस अपनी पल रही है, बरसिंग दूसरे का चल रहा है। डर नहीं है इंसान को। और कहता क्या है? मैं तो नबी के नाम पर जान दे दूंगा, अल्लाह से डरता हूं, गोया कि मैं जन्नती हूं। कैसी बात कर रहा है? दुनिया की माचिस लेने के लिए मेरे अजीज, मैं हंसाना नहीं चाह रहा, कभी सोच रहे हो आप, मैं बताना चाहता हूं, अपने आपके जमीर को झंझोड़ना चाहता हूं। अब बताइए, दुनिया की माचिस लेने के लिए इंसान को पैसे देने की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, मशक्कत की जरूरत है। बताइए, दुनिया की 1 रुपए की चीज फ्री में ना मिले, जन्नत बगैर अमल के कैसे मिल सकती है?
नहीं मिल सकती, उसके लिए तैयारी करनी होगी, उसके लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। आज मौलाना तमाम अफराद के आप नजरियात देखिएगा, रोए जमीन पर नजर दौड़ाएंगे ना तो एक से एक इंसान मिल जाएगा। अल्लाह अकबर अंगुश नुमाई करने वाला, इहानत परस्त, इस्तग़फ़ाफ़ में रहने वाला, ग़ीबत, चुगलखोर, तमाम लोग मिल जाएंगे जो शादी और शादियों के अलावा में गुनाह करते रहते हैं। मगर मोहतरम हज़रात, कभी सोचा है कि मेरा रब इसके बारे में नहीं पूछेगा, परवरदिगार एक एक बात के बारे में पूछेगा। अब बताओ, जब दिल में डर नहीं है तो इंसान कहाँ से रब को जवाब देगा? इंसान के पास है ही क्या जवाब देने के लिए? कुछ भी तो नहीं है। ए इंसान, मुस्तफ़ा ने ये तो नहीं सिखाया था, मुस्तफ़ा ने ये दर्स तो कभी नहीं दिया था, मुस्तफ़ा ने ये पैगाम तो कभी नहीं दिया था, मुस्तफ़ा ने तो हमें अंदाज़े तरन्नुम सिखाया था, मुस्तफ़ा ने तो हमें हक बोलना सिखाया था, मुस्तफ़ा ने झूठ से नफरत करना सिखाया है। बताइए, मुस्तफ़ा के फरमान को कौन याद कर रहा है? मुस्तफ़ा के फरमान पर चल कौन रहा है? मुस्तफ़ा वो आका जिसके इशारे पर कायनात गर्दिश करती है, उस नबी ने हमारे लिए क्या नहीं किया है? मोहतरम हज़रात, रुए ज़मीन पर रहने के बाद ये ज़मीन शाहिद है, मेरे नबी अल्लाह अकबर इस उम्मत के लिए रोए हैं, बचपन में रोए हैं, शबाब पर पहुंचे रोए हैं, अल्लाह अकबर इख्तिताम पर पहुंचे, बज़ाहिर दुनिया से जा रहे हैं, उम्मत के लिए रोए हैं। मेरे नबी ने ताइफ के बाजारों में इसलिए पत्थर नहीं खाए थे, इसलिए नहीं खाए थे कि उम्मत आसानी से नमाजों को छोड़ देना, ए उम्मत आसानी के साथ गुनाहों की दलदल में फंसते चले जाना, इसलिए तो मेरे नबी ने नहीं किया था, बल्कि आका करीम ने तो पैगाम दिया था, मुझे मजबूर कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं दर्स ऐसा देकर जा रहा हूं, मेरे उम्मती नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। आज इंसान कयामत का इंतजार कर रहा है और कहता है कयामत कब आएगी? मैं बताना चाहूंगा, जो इंसान मर गया उसकी कयामत तभी शुरू हो गई है। वो इंसान मरने से पहले अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। बता तो सही, मुस्तफ़ा ने हमारे लिए क्या नहीं किया है? ताइफ के बाजारों में मुस्तफ़ा जाने रहमत को पत्थर मारे गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह अकबर सीने के बटन मुस्तफ़ा ने खोल लिए। किस उम्मत के लिए? इस बेवफा उम्मत के लिए, इस उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, जो उम्मत आज मुस्तफ़ा को याद नहीं करती ना, अल्लाह अकबर वो नबी अल्लाह अकबर हमें याद करता रहा, पूरी जिंदगी हमें याद किया है, हमें तरीका बताया है, हमें सलीका बताया है, हमें बोलना बताया, बल्कि शादी करना भी सिखाया है। देखिएगा मोहतरम हज़रात, शादी करना मेरे नबी ने बताया है। शादी करने को मेरे नबी ने कहा, और लोगों निकाह करो। निकाह करना कभी फर्ज भी होता है, निकाह करना सुन्नत भी होता है, अल्लाह अकबर, और निकाह करना हराम भी होता है। ये कौन बता रहा है? ये आमना का लाल बता रहा है। अब बताइए तो सही, जिसने जिंदगी को आसान कर दिया उस नबी को हमने भुला दिया है, जिसने जिंदगी में चलने का तरीका दे दिया उस नबी को हमने भुला दिया है। अब फिर क्या सोचते हैं कि हमें आसानी क्यों नहीं मिल रही, दुश्वारियां क्यों आ रही है, परेशानी क्यों आ रही है, मुश्किलें क्यों आ रही है? आज इंसान बड़े बड़े घरों में मौजूद है मगर सुकून तो है ही नहीं। आज इंसान शादी कर लेता है, करार तो है ही नहीं। नबी ने तो कहा था बीवी को देख करके, अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, दुनिया के गम इंसान भूल जाता है। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? दुनिया के गम इंसान भूल जाता है, मगर आज की शादियों को देखकर तो इंसान नहीं भूल रहा, बल्कि घर आकर और ज्यादा परेशान हो रहा है। क्या वजह है? ऊंचे ऊंचे मकानात है, परेशान है, अच्छी अच्छी दुकानें हैं, परेशान है, अच्छी अच्छी तिजारती मामलात है, परेशान है। क्या वजह है? वजह है मोहब्बत रसूल की, वजह है शरीयत मुताहरा पर चलने की, वजह है आका करीम के फरामीन पर न चलने की। मोहतरम हजरात, यही तो वजह है ना, इंसान ने इस वजह को भूला दिया।